नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इंडियन जियोग्राफी का जो चैप्टर नंबर 1 है, भारत की भौगोलिक स्थिति, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में लास्ट ईयर पूछे गए हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक तो इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट होते हैं, तो इनको हमने 3-4 बुकों से कलेक्ट करके रखा है पूरा, वन बाय वन। इसमें मैप के साथ भी समझ लेंगे और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो हमने यहाँ पे नोट डाउन भी करके रखी है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएँगी। इतना आप मानिए कि आप उस पूरे सेशन को देखिए, आपको ये ज़रूर लगेगा कि हाँ, कुछ ऐसे फैक्ट थे जो इस टॉपिक से अभी तक आपने नहीं देखे हैं। तो वन बाय वन सारी चीज़ों को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक करिएगा, दूसरों को शेयर करिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो इसमें सबसे पहली जो फैक्ट है कि सिंधु नदी, देखिए सिंधु नदी के बारे में दो फैक्ट हैं। एक तो ईरानियों का मत है और दूसरा यूनानियों का मत है। बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। ईरानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा? हिंदू नदी कहा और इस देश को क्या नाम दिया? हिंदुस्तान का नाम दिया। और यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस नाम दिया और इस देश को क्या कहा? इंडिया। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको सामान्यतः ये एक बुक में नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे फैक्ट की तरफ जाते हैं। आर्यावर्त, तो उत्तर भारत में बसने वाले जो आर्यों के नाम पर इसका नाम आर्यावर्त पड़ा। ठीक है, और जो भारतवर्ष किसके नाम पर पड़ा? तो आर्यों के जो सबसे शक्तिशाली राजा भरत थे उनके नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। ओके, इसके बाद एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में ये स्थित है और इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार जो है वो चतुष्कोणीय आकार है। ओके, इसके बाद जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसमें देश कितने आते हैं? तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 7 देश आते हैं। श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, मालदीव है, श्रीलंका है और पाकिस्तान है। तो ये जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप के कितने देश हैं? तो वो 7 देश हैं। कौन कौन से देश हैं ये आपको जानने चाहिए, आपको याद होना चाहिए। चलिए इसके बाद देखते हैं कि भारत में जो बड़े देश कौन से, भारत मतलब यहाँ पे भारत से जो बड़े देश कौन से हैं अकॉर्डिंग टू एरिया। अब भारत से बड़े देश कितने हैं? तो रशिया है, कनाडा है, यूएसए है, चाइना है, ब्राजील है और ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद फिर इंडिया का नंबर आता है। इसका मतलब भारत से बड़े एरिया में 6 देश हैं और भारत का स्थान कितना है? तो वो भारत का स्थान है 7वां। ठीक है, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आप यूपीपीसीएस दीजिए, आरओ दीजिए या कोई भी परीक्षा दीजिए, आपको यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे। चलिए इसके बाद हम आते हैं अपने मैप पे। अब यहाँ पे और भी महत्वपूर्ण चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी सिर्फ मैप से। ओके, देखिए भारत जो है अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से आप देखें तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में ये स्थित है। और भारत की जो मुख्य भूमि है वो दक्षिण से उत्तर कितनी है? तो 8 अंश 4 मिनट, यहाँ से देखिए 8 अंश 4 मिनट से लेकर के कहाँ तक? 37 अंश 6 मिनट तक का। ओके, इसके बाद अगर आप पश्चिम से पूरब देखिए तो आपको 68 डिग्री 7 मिनट से लेके कहाँ तक जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट तक का। ये पूर्वी देशांतरों में पूरा स्थित है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो मेन कंफ्यूजन होता है, भारत की मुख्य भूमि जो शुरू होती है 8 डिग्री 4 मिनट से, लेकिन अगर आप द्वीपों का या पूरा ओवरऑल एरिया देखेंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट से भारत की जो भूमि है वो स्टार्ट होती है। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या आएगा? इंदिरा पॉइंट आएगा। ठीक है, भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु वो कहाँ है? वो अंडमान में है। और ये क्या है? ये इंदिरा पॉइंट है, बिल्कुल याद रखिएगा। और जो मुख्य भूमि शुरू होती है वो होती है 8 डिग्री 4 मिनट से। बाकी 6 डिग्री 45 मिनट से इंडिया का जो एरिया है इंदिरा पॉइंट का वो शुरू होता है। क्लियर? और इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें कि सबसे ऊंचा बिंदु क्या है इंडिया का, तो वो है इंदिरा कॉल, लद्दाख में है। और ये आप कह सकते हैं उच्चतम बिंदु या उत्तरतम बिंदु सबसे कहिए। ठीक है, उत्तरतम बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल है। इसके बाद अगर पश्चिमोत्तर बिंदु देखें तो आपको मिलेगा गौरमोता और इससे पूर्वोत्तर बिंदु देखें तो आपको क्या मिलेगा? किबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ये पूर्वोत्तर बिंदु। ये सारे फैक्ट क्लियर हो गए, बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से एकदम समझते जाइएगा। अब हम आते हैं जो इंडिया का बाउंड्री शेयर होता है अलग अलग देशों के साथ। तो इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं इंडिया अफगानिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है कितनी? 106 किलोमीटर की। पाकिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है तो वो 3,323 किलोमीटर की। इंडिया चाइना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है 3,488 किलोमीटर की। इसके बाद इंडिया नेपाल के साथ अपनी जो बाउंड्री शेयर करता है 1,751 किलोमीटर की। इंडिया भूटान के साथ 699 किलोमीटर की। और इंडिया म्यांमार के साथ अपनी जो बाउंड्री शेयर करता है 1643 किलोमीटर की। और इंडिया बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है 4,096 किलोमीटर की, जो कि सबसे ज़्यादा है, आपने देखा भी है अभी यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ये प्रश्न पूछा जाता है
कि भारत सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर किससे करता है, तो वो बांग्लादेश से करता है। हाईएस्ट जो मतलब बाउंड्री शेयर होता है वो 4096 किलोमीटर की है। इसके बाद फिर चाइना 3488 किलोमीटर की है। उसके बाद फिर पाकिस्तान का नंबर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप ये देखें कि बांग्लादेश जो है वो भारत के कितने राज्यों से टच हुआ है, एक बार इस तरह से भी प्रश्न पूछा गया है, तो आप यहाँ पे इसको मिला सकते हैं। ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल का है, ये असम है, ये मेघालय है, ये त्रिपुरा है। कुल कितने हो गए? हो गए कुल 5। ठीक है, तो 5 स्टेट से बांग्लादेश अपनी बाउंड्री शेयर करता है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है उसको जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट थे जो कि आपको जानने चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं तट रेखा के बारे में। तो भारत की जो तट रेखा है वो 7516.6 किलोमीटर की है। सबसे लंबी तट रेखा वाला अगर राज्य देखेंगे या केंद्र शासित प्रदेश आपको मिलेगा, वो मिलेगा अंडमान, जो कि है 1962 किलोमीटर। उसके बाद गुजरात आएगा 1214.70 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश आएगा 973.70 किलोमीटर, तमिलनाडु 906.90 किलोमीटर, महाराष्ट्र 652.60 किलोमीटर। इस हिसाब से 13 स्टेट और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हैं जो कि तट रेखा के रूप में बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, और अगर आप देखें कि सबसे कम जो बाउंड्री शेयर करता है तटीय रेखा, तो वो है दादरा, जो कि 42.50 किलोमीटर। उसके पहले फिर पुदुचेरी 47.60 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो हो गया ओवरऑल पूरा। अब अगर आप ये कहें कि कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा जिसकी तटीय रेखा लंबी है, तो वो क्या आएगा? फिर वो गुजरात आपका आंसर होगा। सबसे छोटी तटीय रेखा वाला राज्य क्या होगा? तो वो होगा गोवा 101 किलोमीटर। ठीक है, और अगर ओवरऑल देखा जाएगा तो जो केंद्र शासित प्रदेश दादरा की 42.50 किलोमीटर है, और वैसे अंडमान की जो तटरेखा है वो 1962 किलोमीटर, जो कि गुजरात से ऑलरेडी अलग है। तो दोनों चीज़ें सेपरेट हो गई होंगे। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पाक जल संधि है, तो पाक जल संधि किसके बीच में है? तो वो श्रीलंका और भारत के बीच में है। तो जो भी चीज़ें यहाँ मैप में आपको बताने वाली थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन से स्टेट का फॉर्मेशन कब हुआ। तो सारे स्टेट का हमने यहाँ पे लिख के रखा है, मैं एक बार इनको आपको बता देता हूँ। देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा। आई थिंक आप सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे कि इंडिया के मैप में कौन सा जो स्टेट है उसका क्या नाम है, क्योंकि लोकेशन कहाँ पे है वो आप अच्छी तरीके से क्लियर कर लिए। अगर नहीं क्लियर है तो इसको बैठ के अच्छी तरीके से रट जाइए या समझ लीजिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पे पड़ रहा है। चलिए, ये जम्मू कश्मीर है, सॉरी ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, और दोनों की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई। ठीक है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख नाम के दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इनके बारे में और भी महत्वपूर्ण फैक्ट अभी हम क्लियर करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है हिमाचल प्रदेश। तो इसकी स्थापना हुई 25 जनवरी 1971 को। उसके बाद उत्तराखंड आता है, 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कितना है? तो 24 जनवरी 1950 का है। और इसके बाद पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ये तीनों की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, ऐसे ही राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। बिहार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई। और इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई 20 फरवरी 1987 को। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को। मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 को। और मिजोरम की स्थापना 20 फरवरी 1987 को। त्रिपुरा की स्थापना कब हुई? तो वो हुई 21 जनवरी 1972 को। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे हो गया। असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके बाद और जो स्टेट हैं जो कि आप देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई। उसके बाद फिर ओडिशा की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा तेलंगाना 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई। यहाँ पे आपको मिलेगा कर्नाटक 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई। और ये है आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को स्थापना हुई। सबसे पहला जो स्थापित राज्य यही है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए तमिलनाडु, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। और केरल की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को। यहाँ मैं लक्षद्वीप का लिखना भूल गया, तो यहाँ पे आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। 1956 में लक्षद्वीप की स्थापना हुई। ठीक है, और गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और, ये पुदुचेरी, तो पुदुचेरी की जो स्थापना हुई वो 1 नवंबर
1954 को हुई। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्टेट हैं, उनकी स्थापना कब हुई। पॉलिटी में कई बार इस तरह से प्रश्न मैच करने के लिए पूछे जाते हैं कि कौन सी की स्थापना कब हुई, पहले हुई, बाद हुई, ऑर्डर में एक अरेंज करने के लिए, या फिर वैसे भी सीधे सीधे सिंपली पूछ लिया जाता है कि इस राज्य की स्थापना कब हुई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पिक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए इसके बाद और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। तो विदेशी शासन के जो अधीनस्थ क्षेत्र कौन कौन से रहे, तो दो रहे, एक तो फ्रांस का रहा और पुर्तगाल का रहा। तो फ्रांस के जो रहे वो चंद्रनगर है, पुदुचेरी है, कराईकल है, माहे है और यनम है। इनको कब कब भारतीय राज्य में भारत में सम्मिलित किया गया, तो 1951 में चंद्रनगर को, 1954 में पुदुचेरी को, 1954 में कराईकल को, 1954 में माहे को और 1954 में यनम को भारत में शामिल किया गया। पुर्तगाल के जो राज्य हैं, दादरा जो कि 1954 में भारत में शामिल किया गया, नगर हवेली जो कि 1954 में भारत में शामिल किया गया, दमन और दीव 1961 में शामिल किया गया और गोवा को 1961 में भारत में शामिल किया गया। ठीक है, और बाद में मई 1987 में 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा गोवा को भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य बनाया गया, तो 25वां राज्य बनाया गया। याद रखिएगा, ये सब फैक्ट कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने आपको बताई। दो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, उनके बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी हैं, एक तो है रेडक्लिफ रेखा और दूसरी है मैकमोहन रेखा। तो रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को खींची गई भारत और पाकिस्तान के बीच में, और रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन के द्वारा किया गया। इनके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी रेखा है वो है मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच में 27 अप्रैल 1914 को इसको बनाया गया, और 1914 में शिमला समझौते के बाद ये सब किया गया। तो ये दो रेखाएं महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में याद रखिएगा। बाकी और भी रेखाएं हैं, जैसे कि LAC है जिसको कि वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं, और एक POK है जिसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। उसके बाद फिर LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में भारत पाकिस्तान का ये है ना। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ पर्टिकुलर चैनल हैं जो कि अलग अलग जो उनको डिवाइड करते हैं। तो भारत के महत्वपूर्ण चैनल कौन कौन से हैं, चलिए। तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को डिवाइड करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को डिवाइड करता है। ग्रेट या महान चैनल जिसको कहते हैं इंडोनेशिया और निकोबार को डिवाइड करता है। पाक स्ट्रेट भारत श्रीलंका को डिवाइड करता है। माहिम क्रीक ये एक पतली सी निवेशिका है, कहाँ पे, मुंबई में। कक्ष की खाड़ी पश्चिमी गुजरात। खंभात की खाड़ी जो है ये पूर्वी गुजरात, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही इसका मुहाना है। लक्षद्वीप सागर तो लक्षद्वीप और मालाबार तट को अलग करता है। मन्नार की खाड़ी क्या है, तो दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका को। कोको स्ट्रेट तो म्यांमार का जो कोको द्वीप है वो अंडमान से अलग होता है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि मतलब जो भारत का भौगोलिक परिचय है, बेसिक जो इंट्रोडक्शन है, इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे आप कुछ चीज़ें और समझ लें। देखिए अगर आप ये देखें कि भारत जो है, भारत की सीमाओं से कुल पड़ोसी देश कितने लगे हैं, तो वो हैं 7। कौन कौन से हैं, तो एक तो है बांग्लादेश, आपने मैप में भी देखा होगा, और उसके बाद है चीन, उसके बाद है पाकिस्तान, और उसके बाद है नेपाल, उसके बाद है म्यांमार, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है भूटान, और उस सबसे लास्ट में है अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये 7 देश जो हैं भारत की सीमाओं से लगे हुए हैं। भारत क्या है, भारत सार्क का सदस्य है। सार्क का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये सार्क है। और सार्क के सदस्य देश कितने हैं, तो सार्क के जो सदस्य देश हैं वो हैं 8। कौन कौन से हैं, तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। तो ये तो 7 ही हैं, एक इसी में 7+1 आप कर देंगे तो 1 क्या आएगा, वो आ जाएगा आपका मालदीव। ठीक है, तो सार्क वाला भी ये आप फैक्ट याद रखिएगा। देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा विवाद था जो कि 7 मई 2015 को मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ बस्तियों का आदान प्रदान हुआ, और संसद में पारित होने वाला वो कौन सा विधेयक था, 100वां संविधान विधेयक था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। बहुत सारे उसमें जो जगह थे उनको अलग अलग किया गया है। एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको यहाँ पे मैप में बताना भूल गया, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हो सकता है पूछी जाएँ। ठीक है, तो देखिए बांग्लादेश से जो भारत के राज्य हैं वो तो आप जानते हैं कि कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं।
कितने कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं, तो वो मिजोरम पहला है। मिजोरम 180 वर्ग किलोमीटर की स्क्वायर किलोमीटर, और उसके बाद असम, तो ये जो है 262 स्क्वायर किलोमीटर की, और उसके बाद है मेघालय। मेघालय कितने किलोमीटर की शेयर करता है, 443 स्क्वायर किलोमीटर की। उसके बाद है त्रिपुरा, ये कितनी शेयर करता है, ये 856 स्क्वायर किलोमीटर की। और उसके बाद है वेस्ट बंगाल, तो ये 2217 स्क्वायर किलोमीटर की। तो बांग्लादेश से अगर भारत का जो राज्य है सबसे ज़्यादा अपनी बाउंड्री शेयर करता है तो क्या है, वो बांग्लादेश है। यही बताने का उद्देश्य था आपको। तो ये सारे जो फैक्ट हैं इनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल यहाँ पे हमने करा दिया आपको, चैप्टर 1 का है। और ये 2-3 बुकों से हमने लिया इनको, क्योंकि कई मतलब मैंने देखा भी तो किसी भी बुक में पूरे फैक्ट नहीं मिल पा रहे थे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, इनको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ये देखें, यहाँ पे लिखते हैं इसको, यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अब कौन सा हो गया है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो क्या होगा, वो आएगा अब लद्दाख, ठीक है। पहले आता था अंडमान, अब क्या आएगा, अब आएगा लद्दाख, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा। और अगर सबसे छोटा जो प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश, वो क्या आएगा, तो वो आएगा लक्षद्वीप, ठीक है। दोनों चीज़ें याद रखिएगा। और अगर स्टेट की बात करें तो वहाँ पे सबसे जो बड़ा है वो राजस्थान है, और उसके बाद फिर गोवा है। तो ये बेसिक फैक्ट हैं, कई बार आरओ में भी प्रश्न इस तरह से पूछे गए हैं, तो वो सारी याद रखिएगा। अगर आप इसमें केंद्र शासित प्रदेशों को देखें तो इस समय भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो हैं 8। कौन कौन से हैं, तो अंडमान है, चंडीगढ़ है, दादरा नागर हवेली, दमन दीव, दोनों को मिला दिया गया है बाप, और दिल्ली है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। तो इसमें सबसे बड़ा एरिया किसका है, वो है लद्दाख का, और दूसरे नंबर पे आएगा जम्मू कश्मीर, और तीसरे नंबर पे फिर आएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अकॉर्डिंग टू एरिया जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों का यही है, ठीक है। और अगर आप उत्तर प्रदेश का एरिया देखें कि टॉप स्टेट कौन सा है, तो वो है राजस्थान। उसके बाद किसका नंबर आएगा, उसके बाद एमपी आएगा, उसके बाद फिर आएगा महाराष्ट्र, और उसके बाद फिर आएगा उत्तर प्रदेश। तो एरिया के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश किस नंबर पे है, चौथे नंबर पे है। और यहाँ पे आपने देखा कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। पहले के जो 3 हैं जो सबसे बड़े हैं, जैसे कि लद्दाख, उसके बाद जम्मू कश्मीर, और उसके बाद कौन सा, उसके बाद फिर अंडमान, यहाँ पे लिख दीजिए लद्दाख, और उसके बाद फिर जम्मू एंड कश्मीर, और उसके बाद फिर अंडमान। ये एरिया के अकॉर्डिंग 3 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका पूरा क्षेत्रफल है, ठीक है। बाकी बांग्लादेश से जो कौन कौन से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं वो हमने आपको यहाँ पे बताया ही है। और बाकी 1-2 चीज़ें और यहाँ पे आप देख लीजिए। हाँ, जैसे कि मान लिया यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान लिखा, तो इंडिया पाकिस्तान से कितने स्टेट ऐसे हैं भारत के जो अपनी बाउंड्री है वो शेयर कर रहे हैं। तो आप अब आपने अभी ऊपर देखा है कि 3323 किलोमीटर की है, तो 5 स्टेट जो हैं वो इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। अब इसमें 5 स्टेट में कौन कौन से आ रहा है, तो सबसे पहले तो गुजरात आ रहा है, फिर राजस्थान आ रहा है, फिर पंजाब आ रहा है, फिर कौन सा आ रहा है, जम्मू कश्मीर आ रहा है, और फिर लद्दाख आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये 5 हो गए। अफगानिस्तान से सिर्फ जो है ये लद्दाख अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, जो कि डूरंड रेखा के द्वारा मतलब अलग होता है भारत और अफगानिस्तान। अब भूटान को अगर आप देखें, यहाँ पे है भूटान, तो भूटान जो है इंडिया के कितने स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो वो 4 हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पश्चिम बंगाल है, उसके बाद फिर आपको क्या मिलेगा, सिक्किम मिलेगा, और फिर यहाँ पे आपको असम मिलेगा थोड़ा सा, और फिर उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। तो इस तरह से भी चीज़ों को याद करके रखिए। हाँ, नेपाल है, इंडिया जो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है वो कितने स्टेट है, तो वहाँ भी 5 स्टेट हैं। यहाँ पे उत्तराखंड हो गया, और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश हो गया, फिर बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल है ही है यहाँ पे, है ना, और उसके बाद फिर ये सिक्किम है। तो ये 5 स्टेट हो जाएंगे। तो इस तरह से भी चीज़ों को बिल्कुल हर एंगल से देख के चलिए। प्रश्न पता नहीं कहाँ से किस तरह से पूछे जाएं, लेकिन आप उनके लिए अच्छी तरीके से तैयार होने चाहिए। एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि क्या है, वो है मानक मध्याह्न रेखा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण डेटा है ये भी। तो यहाँ पे कि मानक मध्याह्न रेखा जो कि कितनी है, 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये याद रखिएगा, पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर। ऑप्शन में 82 हाफ लिखा रहता है,
और पूर्वी और पश्चिमी में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर प्रश्न गलत हो जाएगा। तो मानक देशांतर रेखा कितनी है? तो 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है और भारत के ये 5 राज्यों से जाती है। उन राज्यों के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इतना तो आप जानते हैं कि इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश तो श्योर होगा ही होगा। तो यूपी हो जाएगा, उसके बाद फिर एमपी है और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ है ना, और उसके बाद फिर उड़ीसा है और उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश। तो फिर सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। बाकी इंडियन जियोग्राफी का ये टॉपिक नंबर 1 था और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी होंगे उनको हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे फैक्ट के हिसाब से। आपका जो भी होगा, मतलब जो भी फैक्चुअल डेटा होगा, हम यहाँ पे उनको 1 बाय 1 सेशन के रूप में करते रहेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पे आपको ऐसे ही यूजफुल कंटेंट या फ्रूटफुल कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।